हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट। तो भाई सबको पता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 6 मार्च 2023 को आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंसर्न आपकी क्या रही है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कैसे करें, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उसमें कोई गलती ना हो जाए। आपके कन्वीनियंस के लिए, जैसे कल लाइव वीडियो पे भी सिंह सर ने आपको कमिट किया था कि हम एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे जिसपे हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। सो हियर वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक। सबसे पहले आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाना है। वी हैव ऑलरेडी ओपन दिस फॉर यू। आप इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, हियर यू कैन सी कैंडिडेट एक्टिविटी नीट यूजी 2023 रजिस्ट्रेशन। इस पर क्लिक करते ही ओके करिए इसको और आप ये देख सकते हैं, ऐसे आपके पास एक होम पेज ओपन होगा। इस पर देखिए, दिस इज फॉर ओनली रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स, और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है सो यू हैव टू गो हेड विद न्यू रजिस्ट्रेशन। तो हम अभी सिर्फ न्यू रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट मोस्टली स्टूडेंट्स हैं जो नया रजिस्टर करेंगे, सो वील गो विद दैट। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपको एक ऐसा होम पेज अवेलेबल होगा। सबसे पहले अगर आपने अभी तक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए इस पर क्लिक करके। एंड ये कुछ बेसिक डिटेल्स आपको दी गई हैं जिसके बारे में हम आपको ऑलरेडी अपने पिछले वीडियोस में बता चुके हैं। यू कैन गो थ्रू देम, एक बार आप इन्हें पढ़ सकते हैं फॉर योर रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसे आपको मिस नहीं करना है, I have downloaded the information bulletin of National Eligibility cum Entrance Test UG 2023। इस बॉक्स में, चेक बॉक्स में आपको टिक करना इंपॉर्टेंट है, उस चेक बॉक्स में टिक करिएगा और फिर क्लिक करिएगा क्लिक हियर टू प्रोसीड। और जैसे ही आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओके, तो आइए अब स्टेप बाय स्टेप इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करते हैं। ऑलराइट, लेट्स टेक अ लुक। सबसे पहले तो भाई आपका नाम, जस्ट 1 सेकेंड ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, सो मैंने इसे और जूम आउट कर दिया है आपके लिए। कैंडिडेट्स नेम, आपकी बेसिक डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर बहुत केयरफुली फिल करिएगा, ठीक है। वर्तमान पता, प्रेजेंट एड्रेस का मतलब इस समय आप कहाँ पर हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका होम टाउन आधार कार्ड का एड्रेस है देवरिया का, लेकिन इस समय आप कानपुर में हैं, तो वर्तमान पता आपका कानपुर का रहेगा, वो आपको यहाँ पर फिल करना है विद पिन कोड, बी एक्यूरेट। ओके, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। ये आपका मोबाइल नंबर, मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी कहा था, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडीज को लेकर बहुत ही एक्यूरेट रहिएगा। ये डिटेल्स फिल करेंगे और उसके बाद आपको बताना है आपका परमानेंट एड्रेस जो आपका आधार कार्ड पर दिया हुआ है। ओके, ये पूरा परमानेंट एड्रेस। सो यहाँ पर आपसे पूछेंगे डू यू हैव आधार नंबर। आप यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके, येस और नो। अगर आप येस क्लिक करेंगे तो वो आपसे आपके आधार की डिटेल्स मांगेंगे, अगर नो तो यू कैन प्रोसीड फर्दर। और उसके बाद आप क्लिक करेंगे सबमिट। फिर यहाँ पर आपसे वो आपके आगे की डिटेल्स पूछेंगे जिसमें आपका आवेदन संख्या एज इन आपका एप्लीकेशन नंबर जो ऊपर आपको मिला है वो इनपुट करेंगे, आपका नाम, आपका जेंडर और आपका डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार कार्ड। फिर अप्लाई फॉर एन एग्जाम सेंटर डिटेल्स। अब ये देखिए, अप्लाई फॉर, व्हाट आर यू अप्लाइंग फॉर। देन क्वेश्चन पेपर का मीडियम, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हाइल सिलेक्टिंग दिस मीडियम, ठीक है। अगर आप केवल इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे तो आपको पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलेगा। अगर आप रीजनल लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे तो आपको इंग्लिश के साथ रीजनल लैंग्वेज भी मिलेगी, ठीक है। फिर एग्जाम स्टेट सिटी जो आपकी चॉइस हो पहली वो, देन ऑफ कोर्स देन आपका है सेकंड चॉइस स्टेट और सिटी। देन फादर गार्जियन का ऑक्यूपेशन आपका, ये आपकी बेसिक डिटेल्स है, मदर का ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन, ये सारी डिटेल्स फिल करके फिर से जो आपको वहां पर सिक्योरिटी पिन शो होगा आपको उसे इनपुट करना है। देन क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर ये आपसे आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछेंगे, तो भाई इसे भी बहुत संभल कर इनपुट करिएगा। जो भी आपकी 10th की क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं, 11th की क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं एंड 12th की, एक एक इंफॉर्मेशन, एक एक डेटा बहुत क्लियरली इनपुट करिएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा और तब इनपुट करिएगा। बेटा ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है।
उसके बाद जैसे ही आप अपने 12th की सारी इंफॉर्मेशन इनपुट कर लेंगे, 10th 11th 12th ये 3 ईयर्स की डेटा आपसे मांगेंगे। 12th का इनपुट करने के बाद आपको फिर से वहां पर एक सिक्योरिटी पिन विजिबल होगा, उसे इनपुट करते ही आप सेव और नेक्स्ट पे प्रोसीड कर सकते हैं। और उसके बाद आपसे ये आपकी आगे की एडिशनल डिटेल्स पूछेंगे। आर यू अ ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर नीट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जिसका आपको आंसर यहाँ से सिलेक्ट करना है। क्या आप कभी नीट यूजी परीक्षा में शामिल हुए हैं? अगर क्या आपने इससे पहले नीट दिया है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे इनपुट करनी है, प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एवरीथिंग। वंस यू हैव डन दैट, हर स्टेप पे आपको एक वेरिफिकेशन पिन आएगा जो वहां पर नीचे लेटर्स में दिया होगा, उसको एज इट इज, अगर अपर केस है तो अपर केस, लोअर केस है तो लोअर केस में इनपुट करके सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करते रहना है। फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए आपको एक पेज मिलेगा और प्लीज यहाँ पर बहुत केयरफुली उन मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को रजिस्टर करिएगा जो कि आपके इन केस ऑफ इमरजेंसी में वो लोग आप उन लोगों को कांटेक्ट कर पाए। इट कैन बी योर फादर, इट कैन बी योर एल्डर ब्रदर, एनीबडी। ओके, सो यहाँ पर उनका कंट्री कोड, फॉर एग्जाम्पल इंडिया का 91 है, राइट। देन वी हैव मोबाइल नंबर, इसमें आपका मोबाइल नंबर नहीं, जिनको आप इमरजेंसी में चाहते हैं कि कोई उन्हें कॉन्टैक्ट करे उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल एड्रेस, ठीक है। एंड देन ऑफ कोर्स जो वहां पर सिक्योरिटी पिन अवेलेबल होगा उसे इनपुट करके गेट ओटीपी। ओटीपी उस नंबर पर आएगा जो यहाँ आपने अपने गार्जियन का इनपुट किया होगा, उस ओटीपी को इनपुट कर दीजिएगा। एंड देन यहाँ पर आप सारी डिटेल्स इनपुट कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए कंट्री नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और फिर जो आपका ओटीपी मोबाइल के लिए आया और जो ओटीपी आपका ईमेल के लिए आया है। एंड देन यू विल क्लिक ऑन वेरीफाई एंड नेक्स्ट। आफ्टर मूविंग अहेड, ये आप देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका हम पहले भी आपके साथ वीडियो शेयर कर चुके हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो अब आपको अपलोड करने हैं। सो प्लीज इनका ध्यान रखिए। देयर इज अप्रॉक्सीमेट 7 डॉक्यूमेंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं वेरी केयरफुली। सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, साइजेस का इसका हम ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर चुके हैं, तो अगर आपको इन डॉक्यूमेंट्स को डिटेल में समझना है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ताकि आपको किस साइज की कौन सी फोटो है, किस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट कौन सा अपलोड होना है, ये आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। सो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है एक बार देख लेते हैं। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ with 80% face without mask, left and right hand fingers and thumb impression, fingers and thumb impression, okay। आपका साइन का एंड देन पोस्ट कार्ड साइज फोटो, पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD का सर्टिफिकेशन, आपका अपलोड ऑफ 10th सर्टिफिकेट और फिर प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस का प्रूफ, इट कैन बी योर आधार कार्ड ऑल्सो, ओके। फिर अब आके आप एक बार अपना पूरा फॉर्म रिव्यू कर सकते हैं। दिस इज व्हाट यू हैव फिल्ड अप टिल नाउ। प्लीज बहुत ध्यान से चीजें एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, ओके, कि आपने क्या क्या फिल किया है। बी वेरी केयरफुल विद दैट। एंड ये देखिए, ये आपका पूरा एज इट इज आएगा और आप इसे पूरा एक बार रिव्यू कर सकते हैं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ये देखिए आपकी फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सारे डॉक्यूमेंट्स ये यहाँ पर वेरीफाई होंगे। उसके बाद जब आप सब चेक कर लेंगे, ये देखिए उन्होंने स्पेशली आपके लिए यहाँ पर एक चेकलिस्ट भी बनाई है कि ये चीजें चेक करिए कि ये आपने वेरीफाई करी है कि नहीं। और उसके बाद एक ऑप्शन आएगा आई अग्री का। जब आपने देख लिया कि सब कुछ सेट है, आपके एंड से सब कुछ अपडेटेड है, आप आई अग्री पे क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे टैप कर देंगे, ओके। नाउ मूविंग अहेड, अब देखिए यहाँ पर अब आपको करंट स्टेटस, जैसे याद होगा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्टेप बाय स्टेप आपका स्टेटस अपडेट होता जाएगा कि क्या क्या आप कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब आपका रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म का कंप्लीट आएगा स्टेटस, सिर्फ एक चीज बचेगी और वो होगी आपकी फी पेमेंट। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, यू विल बी लाइक योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। आप इस पे क्लिक करेंगे। अगर आपको लगता है आपसे एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हुई है तो आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे भी क्लिक करके उसे वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। देन एक बार वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप वेरीफाई और ईमेल आईडी पे जाएंगे, यहाँ अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी इनपुट करेंगे और फिर उस पर जो ओटीपी आएगा वो यहाँ इनपुट करेंगे, तो आपका मेल आईडी का वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा, ओके। नाउ सो क्लिक हियर टू गो होम एंड एक बार आप इसे कंप्लीट करेंगे तो अब आपके पास ऑप्शन आएगा मोड ऑफ पेमेंट का।
फाइनल स्टेप है, बहुत केयरफुली करिएगा। सबसे पहले तो सिलेक्ट करिए। देखिए इस बार क्योंकि हम सबको पता है कि रजिस्ट्रेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड में है, तो पेमेंट का मोड भी सिर्फ ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। सो मोड ऑफ पेमेंट इज ऑनलाइन, प्रोसीड टू पेमेंट। एग्जामिनेशन फीस है ये आपकी, और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे ये आपको पूरा डिटेल्स दिखा देंगे। अब आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं, वहां पर जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं आप उनमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यूपीआई, नेट बैंकिंग, जो भी आपका सूटेबल है, यहाँ के ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से ही उसे सिलेक्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट, और जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे ये आपका पूरा कॉन्फर्मेशन पेज एप्लीकेशन का आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। प्लीज इसकी कम से कम 4 से 5 फोटोकॉपीज करा के अपने पास जरूर रख लीजिएगा फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। तो हमने बच्चों आपको इस वीडियो में बहुत क्लियरली बता दिया है कि आप स्टेप बाय स्टेप पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। ओके, अब आगे देखिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 देखिए, जैसे कि कैंडिडेट्स मस्ट रिटेन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद देम। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने हैं फॉर फ्यूचर करेस्पॉन्डेंस। प्रिंट आउट्स ऑफ द कॉन्फर्मेशन पेज, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसका प्रिंट आउट आपके पास होना ही चाहिए। देन प्रूफ ऑफ द फी पेड, जो आपने फीस पे करेंगे, जिस भी मोड से आप ऑनलाइन पे करेंगे उसका एक आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिलती है, जो पूरा पेमेंट प्रूफ आता है जिस पे पेमेंट कंप्लीट लिख कर आएगा। आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास उस प्रूफ को रखना है। अपने कन्वीनियंस के आप उसका प्रिंट आउट भी निकलवा के रख सकते हैं, राइट। एंड एटलीस्ट 4 से 6 कॉपीज आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज और 4 से 6 पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ की, जो आपने फोटोग्राफ्स यहाँ अपलोड करी हैं पासपोर्ट और पोस्ट कार्ड साइज में, उनकी कम से कम डिट्टो सेम एज इट इज 4 से 6 कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। ओके, एंड देन कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर कि जो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल्ड है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, वो आपके और आपके पेरेंट्स के ही होने चाहिए, क्योंकि एनटीए या तो एसएमएस या फिर ईमेल के द्वारा ही आपसे कम्युनिकेट करेगा उन्हीं दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडीज पर ही। ओके, देन आप ये पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। देन द फीस कैन बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, बट ये ध्यान रखिएगा यूजिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। इन्हीं बैंक्स के थ्रू, इन बैंक्स का ही पेमेंट मोड यूज करके आप पेमेंट्स कर सकते हैं, राइट। और प्लीज ये याद रखिएगा कि एक बार में आप सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म ही फिल कर सकते हैं। यू कैन नॉट रिवाइव दैट पेज एंड अगेन यू कैन नॉट रीजनरेट दैट। ओके, दैट्स ऑल। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हो, फील फ्री टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। हमने आपको बहुत क्लियरली बता दिया बच्चा कि कैसे आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सो प्लीज इसे ध्यान से देखिए, समझिए, और ये पूरा पीडीएफ ऑलरेडी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर चुके हैं। सो प्लीज बहुत केयरफुली समझ लीजिए और उसके बाद ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।